बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल ए के बारे में। ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिपल ए को हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है। ट्रिपल ई असल में एक फ्रेमवर्क है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है जिसके अंदर 3 फंक्शन होते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 सर्विसेज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रिपल ए के ज़रिए से, जिसको हम अथेंटिकेशन कहेंगे, ऑथोराइजेशन कहेंगे और अकाउंटिंग कहेंगे। अच्छा, हर एक जो सर्विस है, हर एक फंक्शन जो है ये सेपरेटली भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं और 3 को भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर ट्रिपल ए की कितनी सर्विसेज को यूज़ करना चाह रहे हैं। और एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रिपल ए के ज़रिए से आप असल में क्या कर रहे होते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। ये यूज़र मैनेजमेंट मैकेनिज़्म है जो कि हम अपने यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं विद सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा, इसको नॉर्मली हम जो है वो क्लाइंट सर्वर बेस प्रोटोकॉल के ज़रिए से जो है वो मैनेज करते हैं, जिसको हम रेडियस या हवावे टेक एक्स भी कहते हैं। ये 2 किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम एक्सटर्नल सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ट्रिपल ए की हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये जो है आपके पास ट्रिपल ए आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क है, ये एक्चुअली सॉल्यूशन है किस लिए, ताकि आप अपनी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर सकें ओवरऑल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए इन योर एंटरप्राइज नेटवर्क। यानी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर अपना एंटरप्राइज नेटवर्क जो मैनेज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं उस नेटवर्क के, तो उसके अंदर आप यूज़र को इफ़ेक्टिवली एंड सिक्योरली मैनेज करने के लिए ट्रिपल ए को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने डिस्कस किया, अगर हम दोबारा इसमें ये अगर हम इसके फंक्शंस को देख लें, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, तो ये आगे भी आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि हु इज़ परमिटेड इनटू योर नेटवर्क रिसोर्सेज, कि आपके नेटवर्क को कौन एक्सेस कर सकता है। ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अगर किसी ने एक्सेस कर लिया है, व्हाट फैक्टर्स और व्हाट सर्विसेज और व्हाट कमांड्स जो है वो आपका यूज़र जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई डिवाइस, कोई राउटर है, कोई स्विच है या कोई और डिवाइस है जिसको कोई आपका सर्वर है जिसको किसी यूज़र ने एक्सेस किया है, तो उस सर्वर की कितनी एक्सेस यूज़र को प्रोवाइड की गई है। क्या सर्वर से वो जो है वो फाइल्स को डाउनलोड कर सकता है या अपलोड कर सकता है या जस्ट व्यू कर सकता है डिफरेंट फाइल्स को। तो डिफरेंट टाइप की ऑथराइजेशन स्कीम आप जो है वो बना सकते हैं। देन अकाउंटिंग में क्या होगा कि अकाउंटिंग के अंदर आप यूज़र की एक्टिविटी को या यूज़र के इवेंट्स को मॉनिटर और कैप्चर करेंगे। आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उस रिकॉर्ड की बेस पे आप अपने यूज़र के साथ बिलिंग भी उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है ट्रिपल ए, जो कि आप यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस के साथ, इंटीग्रेशन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इस वीडियो लेक्चर की यही है कि आप एट द एंड ट्रिपल ए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के डिफरेंट स्कीम्स को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप लोकली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन स्कीम को कन्फिगर भी कर सकते हैं उन हुआवे डिवाइसेस। अच्छा, अब इसके अंदर एक्चुअली जो ट्रिपल ए एप्लीकेशन, इसका जो पर्पस है ट्रिपल ए का, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आप अपने यूज़र्स को सिक्योरली अथेंटिकेट और ऑथोराइज कर सकें विद सिक्योरिटी। ठीक है। और ऑब्वियसली इसका जो सेकंड पर्पज़ यही होगा कि आप प्रिवेंट कर रहे हैं अनऑथोराइज यूज़र्स को, ताकि वो अपने आपके नेटवर्क को जो है वो एक्सेस ना कर पाएँ। ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ट्रिपल ए enables, ठीक है, द ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन and accounting of users attempting to access destination network resources। अब यहाँ पर destination network resources कौन सा है? वो ये वाला resources है। ठीक है।
अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जो आपको ये जो डॉटेड सर्कल नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमने लिखा हुआ है हुआवे डोमेन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो दो सिस्टम्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो सिस्टम्स हुआवे डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं, और आप इस डोमेन के ज़रिए से जो है वो इस डेस्टिनेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। किस डेस्टिनेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली इस डेस्टिनेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब उसके भी हमारे पास जो है वो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन यूज़र्स के लिए हम ट्रिपल ए कन्फिगर करेंगे ताकि वो हम उनको ऑथेंटिकेट कर सकें, ऑथोराइज कर सकें, और उनके इवेंट्स को मॉनिटर और कैप्चर भी कर सकें। अच्छा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास एक ऑप्शन है NAS, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एक्सेस सर्वर। ठीक है, इसको हम कहते हैं लोकल ऑथेंटिकेशन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ लोकल ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप अपनी डिवाइस के ऊपर ही ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन को जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आप अकाउंटिंग भी करना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, और उस एक्सटर्नल सर्वर के लिए आपको कोई प्रोटोकॉल भी चाहिए होगा। ठीक है, वो प्रोटोकॉल हमारे पास कौन कौन से हैं? वो प्रोटोकॉल हमारे पास दो तरह के हैं। एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है हुआवे टेक-एक्स। ठीक है, हम ये आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपका जो वीआरपी है, यानी कि हुआवे डिवाइसेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस बात के लिए सपोर्ट करता है कि आप जो है वो अपने राउटर के ऊपर या अपनी डिवाइस के ऊपर जो AR सीरीज़ के राउटर्स हैं, उनके ऊपर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन लोकली कन्फिगर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको कोई एक्सटर्नल सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली इसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर अकाउंटिंग सर्वर के लिए, अगर आप अकाउंटिंग भी करना चाह रहे हैं, मॉनिटर और कैप्चर भी करना चाह रहे हैं यूजर्स के एक्टिविटीज को, देन वी नीड एक्सटर्नल सर्वर। उसके लिए हमें एक्सटर्नल सर्वर चाहिए होगा। ठीक है, तो लोकली हमने डिस्कस कर लिया। लोकली अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे NAS, नेटवर्क एक्सेस सर्वर। ठीक है, और अगर आप एक्सटर्नल किसी सर्वर को यूज करेंगे, उसको हम जो है वो कह रहे हैं कि वो ट्रिपल ए सर्वर, और उसकी जो है वो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स भी हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक ये स्लाइड के अंदर यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास ऑथेंटिकेशन आ गई। अब ऑथेंटिकेशन, हम यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑथेंटिकेशन के अंदर भी हमारे पास क्या है कि वह ट्रिपल ए के अंदर हमारे पास दो तीन कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट का नाम है स्कीम्स। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है डोमेन। ठीक है, और ये दो कॉन्सेप्ट हम इसमें इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्कीम्स क्या है? अब जैसे आपको नजर आ रहा है ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन इज अ टाइप ऑफ स्कीम। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग्स। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के अंदर आप क्या करेंगे, ये एक स्कीम की टाइप है जिसके अंदर आप ये चीज ऑथेंटिकेट करेंगे कि कौन सा यूजर जो है वो आपके रिसोर्सेज या आपके नेटवर्क या आपकी डिवाइस या आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। और ये किस बुनियाद पे होगा? ये उस आपके यूजर के क्रेडेंशियल्स की बुनियाद पर होगा, यानी कि यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड। आपका जो NAS है, नेटवर्क एक्सेस सर्वर, जो कि आपके लोकली आपने ऑथेंटिकेशन जिसके ऊपर कॉन्फ़िगर की हुई है, वो क्या करेगा, इस यूजर नेम और पासवर्ड, किसी भी होस्ट के यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करेगा, वेरीफाई करेगा इज इट वैलिड और नॉट। अगर तो ये यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है, यानी कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये जो स्लाइड के अंदर किसी भी होस्ट का, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड ये यूज किया जाएगा उस यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, ओके, सॉरी। अब यहाँ पर आप देख लें, मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये आपके पास ऑथेंटिकेशन स्कीम है। स्कीम असल में होती क्या है? स्कीम हम किसे कहते हैं? स्कीम असल के अंदर एक पॉलिसी होती है। जब भी आपने कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है किसी डिवाइस के ऊपर या किसी सर्वर के ऊपर, कि वो बेशक ऑथेंटिकेशन है या फिर ऑथराइजेशन है, किसी भी किस्म की पॉलिसी आपने इन्फोर्स करनी है, ताकि जब उसको यूज़र एक्सेस करे तो उस पॉलिसी के मुताबिक आपकी डिवाइस जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करे, तो उसको हम बोलते हैं स्कीम।
और ट्रिपल ए के अंदर हमारे पास 3 तरह की स्कीम्स हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है। ऑथेंटिकेशन का मतलब यही है, यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम स्लाइड ऑथेंटिकेशन की डिस्कस कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन का ये मतलब है कि आपकी हु इज़ परमिटेड इनटू योर रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज आपकी डिवाइस भी हो सकती है, वो आपका सर्वर भी हो सकता है, या कोई भी नेटवर्क रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। कोई वेब सर्वर हो सकता है, कोई आपके पास एफटीपी सर्वर हो सकता है, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको कोई यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है, उसके लिए आप ऑथेंटिकेशन स्कीम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर आप पॉलिसीज डिफाइन करेंगे कि आप उसको किस किस्म की ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं। सो किस किस्म की ऑथेंटिकेशन का मतलब यही है कि आपके पास, हमारे पास ऑथेंटिकेशन डिफरेंट मोड्स हैं। ऑथेंटिकेशन हमारे पास मोड्स हैं डिफरेंट, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन मोड्स हमारे पास किस कौन कौन से हैं, क्योंकि हम हवावे के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी स्लाइड्स के अंदर जो हमें डिस्कस किया गया है, या नॉर्मली जो ऑथेंटिकेशन मोड्स डिस्कस किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास है, एक है नॉन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसको हम नंबर दे लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 नॉन ऑथेंटिकेशन। अच्छा, नॉन ऑथेंटिकेशन क्या होगा? ऑब्वियसली ऐसा ऑथेंटिकेशन मोड जिसके अंदर आप यूजर के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे हैं कि कोई भी यूजर आपके रिसोर्सेज को एक्सेस कर ले, यू हैव नो इशू। आप उसकी वैलिडिटी चेक नहीं करेंगे, उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसमें सिक्योरिटी रिस्क होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑथेंटिकेशन मोड कौन सा है? उसको हम बोलते हैं लोकल ऑथेंटिकेशन। लोकल ऑथेंटिकेशन, लोकल ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होगा कि आप जो ऑथेंटिकेशन स्कीम या ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे, वो आप अपनी लोकल डिवाइस के ऊपर करेंगे। यानी कि आप आपका यूज़र जिस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, या यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल में देख लें, इस केस के अंदर लोकल ऑथेंटिकेशन हम किधर कॉन्फ़िगर करेंगे? ऑन दिस राउटर, जिसको हम नेटवर्क एक्सेस सर्वर भी बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका यूज़र है, और ये यूज़र क्या करेगा? आपके आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहेगा, ठीक है। तो वो आप कॉन्फ़िगरेशन किधर करेंगे? इस राउटर के ऊपर, और इसको हम नेटवर्क सर्वर बोल रहे हैं। अब होगा क्या, इस नेटवर्क के सर्वर के ऊपर आप क्या करेंगे? यूजर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि यूजर्स को सेव कर देंगे, यूजर नेम और उसका पासवर्ड। डिफरेंट यूजर, जितने भी आपने यूजर्स कॉन्फ़िगर किए हैं, वो इस डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर किए होंगे। जब भी कोई यूजर इसको एक्सेस करना चाहेगा, तो वो यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा, और जब यूजर नेम पासवर्ड देगा, तो वो यूजर नेम और उसका पासवर्ड आपके राउटर या आपके नेटवर्क एक्सेस सर्वर के अंदर जो लिस्ट है यूजर नेम और पासवर्ड की, उसके साथ मैच किया जाएगा। अगर तो मैच हो जाएगा, तो आपका जो यूज़र है वो आपके रिसोर्सेज को, आपकी डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। अगर नहीं, तो फिर वो उसकी जो वो एक्सेस को फेलियर के साथ रिस्पॉन्ड कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास लोकल ऑथेंटिकेशन हो गई। देन थर्ड टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन इज रिमोट ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या है? इसमें ये है कि आप जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्कीम्स अप्लाई करेंगे ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के लिए, वो आप किसी एक्सटर्नल सर्वर पर करेंगे, ठीक है। या आप ऐसे कह लें, ऑब्वियसली जब आप किसी एक्सटर्नल सर्वर पर ये चीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे, या आप इसी राउटर पर करेंगे, सो यू विल यूज़ द प्रोटोकॉल्स, जिसको हम जो है वो रिमोट ऑथेंटिकेशन यूजर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वो दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम है रेडियस, ठीक है। रेडियस, रेडियस का जो मतलब है वो क्या है? रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विसेज, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ी एक्सपेंड कर लूँ, और लेट मूव इट हियर, ठीक है जी। यानी कि आप ये यूज़ करेंगे रिमोट ऑथेंटिकेशन में, या तो आप रेडियस सर्वर यूज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विसेज, या फिर आप क्या यूज़ करेंगे? इन केस ऑफ हवावे डिवाइसेस, आपके पास क्या ऑप्शन है? उसका नाम है आपके पास हवावे HWTAC हुआवे टेक एक्स। ये किसकी? हुआवे टेक एक्स स्टैंड्स फॉर हुआवे टर्मिनल, ठीक है, एक्सेस कंट्रोलर
एक्सेस कंट्रोल सर्विस सॉरी सिस्टम। ठीक है जी, तो आपके पास ये है रिमोट ऑथेंटिकेशन के लिए, या तो आप रेडियस यानी कि रिमोट ऑथेंटिकेशन डायलिंग यूजर सर्विसेज यूज करेंगे, या फिर आप हुआवे टेक-एक्स यानी कि हुआवे टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही काम होगा कि आपके पास आपका यूजर जब भी आपकी डिवाइस को या आपके रिसोर्सेज को या आपके सर्वर को ऑब्वियसली एक्सेस करेगा, तो रेडियस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या हुआवे टेक-एक्स के अंदर आपके यूजर के यूजर नेम पासवर्ड को मैच किया जाएगा विद द ऑलरेडी सेव्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड लिस्ट। ठीक है, और अगर वो मैच करेगा तो आपका यूजर वैलिड है, उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा, वो आपके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। इट मीन यूजर इज परमिटेड टू एक्सेस योर रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पर हवावे डिवाइसेस के अंदर जब भी आप ऑथेंटिकेशन मोड्स डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपने एक ही डिवाइस के अंदर एक ही स्कीम के अंदर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मोड अगर कन्फिगर किए हैं, तो उसके अंदर जिस सीक्वेंस से आपने कन्फिगर किया उसी सीक्वेंस के अंदर वो आपके जो ऑथेंटिकेशन मोड यूज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने लोकल ऑथेंटिकेशन पहले यूज किया है, तो पहले लोकल ऑथेंटिकेशन होगी। अगर लोकली आपके सर्वर ने या आपकी डिवाइस ने उसको जो है वो फेल कर दिया ऑथेंटिकेशन को, तो वो नेक्स्ट मोड पे शिफ्ट नहीं होगा। अगर लोकल ऑथेंटिकेशन का रिस्पॉन्ड नहीं आया, फिर वो नेक्स्ट पे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने पहले लोकल किया, फिर रिमोट किया, फिर नॉन ऑथेंटिकेशन किया, फिर वो रिमोट पे शिफ्ट होगा। अगर रिमोट ने फेल कर दिया ऑथेंटिकेशन, तो भी आपका जो यूजर वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर रिमोट का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर वो नॉन ऑथेंटिकेशन पे जाएगा। और नॉन ऑथेंटिकेशन नॉर्मली हम सबसे आखिर में कन्फिगर करते हैं, ताकि आपके पास सिक्योरिटी रिस्क जो है वो ना हो ज्यादा। ठीक है जी, अच्छा जी, लेट मी ओके। ठीक है, डोमेन का कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। सो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन इज अ टाइप ऑफ स्कीम जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं जिसको आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो दैट यू कैन ऑथेंटिकेट सर्वर ऑथेंटिकेट डिफरेंट यूजर्स। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे आपके पास है जी ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्कीम। ठीक है, आपके पास ये ऑथोराइजेशन स्कीम होती है जिसके अंदर आप ऑथोराइजेशन पॉलिसीज कन्फिगर करते हैं। अच्छा, ऑथोराइजेशन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ऑथोराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम डिटरमिन करते हैं कि हमने ऑथेंटिकेशन में ये डिस्कस किया कि हु इज परमिटेड, एंड ऑथोराइजेशन में क्या करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू यूजर। ठीक है, हम ये चीज डिटरमिन करेंगे कि आपका यूजर जो है वो किन सर्विसेज को, किन नेटवर्क्स को या किन डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, ये ऑथोराइजेशन के अंदर आएगा। अच्छा, अब ऑथोराइजेशन जैसे अंदर आप यहाँ पे इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं ऑथोराइजेशन के जो आप यूज कर सकते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके अंदर भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप कैसे कैसे ऑथोराइजेशन मोड्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर हम पहले यहाँ पर टाइप कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मोड्स आर अवेलेबल इन ऑथोराइजेशन। सो ऑथोराइजेशन मोड्स, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक आपके पास है, सबसे पहले आपके पास है नॉन, जैसे कि आपके पास ऑथेंटिकेशन में था, नॉन ऑथोराइजेशन। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, नॉन ऑथोराइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड है लोकल ऑथोराइजेशन। ठीक है, देन थर्ड है हवावे टेक एक्स। ठीक है, एंड फोर्थ वन है इफ ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये चार तरह के आपके पास मोड्स हैं इन ऑथोराइजेशन। ठीक है, जो आप यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉन ऑथोराइजेशन में क्या होगा कि यूजर्स आर नॉट ऑथोराइज्ड। ठीक है, इन नॉन ऑथोराइजेशन मोड यूजर्स आर नॉट ऑथोराइज्ड। और इन केस ऑफ लोकल ऑथोराइजेशन क्या होगा कि यूजर्स को रिलेटेड एट्रीब्यूट्स के लिए जो है वो नेटवर्क एक्सेस सर्वर
जो है वो ऑथोराइज करेगा। ऑब्वियसली इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप लोकली यूज़र को जो है वो ऑथोराइज करेंगे। ऑब्वियसली लोकली, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिवाइस है जो कि राउटर ए है, ठीक है। अब राउटर ए को फॉर एग्जांपल, या आपके पास राउटर ए को होस्ट ए ने जो है वो एक्सेस करना है, तो राउटर ए के अंदर नेटवर्क एक्सेस सर्वर के तौर पर ये काम करेगा, और हम इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि फॉर एग्जांपल राउटर ए की किस किस कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स को या किस लेवल तक जो है वो आपका ये यूज़र आपके राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता है या एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और यही काम आप थ्रू हवावे टेक-एक्स भी कर सकते हैं और रेडियस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक लिमिट, एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि Huawei TechX के अंदर तो ऑब्वियसली TechX सर्वर यूज होगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लेकिन रेडियस सर्वर के अंदर क्या होगा, जो इफ ऑथेंटिकेशन मोड है, दिस इज एक्चुअली डन बाय रेडियस, सॉरी, दिस इज एक्चुअली डन बाय, इसको नीचे लिखना था, डन बाय रेडियस सर्वर। क्योंकि रेडियस सर्वर जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल रेडियस सर्वर ने किसी यूजर को ऑथेंटिकेट कर दिया है, तो वो यूजर ऑब्वियसली ऑथोराइज भी होगा, ठीक है। रेडियस ऑथोराइजेशन authorizes users after they are authenticated। यानी कि अगर आपने रेडियस सर्वर ने किसी यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं किया ना, इट मींस कि आप उसको ऑथोराइज भी नहीं कर सकते। अगर ऑथेंटिकेट कर दिया तो वो यूजर ऑथोराइज्ड भी होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इफ ऑथेंटिकेटेड ऑथोराइजेशन मोड। इसको खुलासा दोबारा करें तो इसका क्या होगा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन ऑफ रेडियस प्रोटोकॉल आर बाउंड टुगेदर। आप ये दोनों इकट्ठे करेंगे, या दोनों नहीं करेंगे, या फिर ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों करेंगे इन केस ऑफ रेडियस प्रोटोकॉल, ठीक है जी। और अगेन इसके अंदर क्या होगा, अगर मल्टीपल ऑथोराइजेशन मोड आप यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो उसमें फिर आप ऑब्वियसली वो सीक्वेंस के साथ ही करेंगे। यानी कि जो पहले आपने कॉन्फ़िगर किया होगा ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर, जो मोड पहले आपने यूज़ किया होगा वो पहले यूज़ होगा ऑथराइजेशन के लिए, जो सेकंड होगा वो सेकंड पे होगा, जो लास्ट पे होगा लास्ट। नॉर्मली जो नॉन ऑथराइजेशन है वो आप लास्ट पे यूज़ करते हैं, ताकि जो है वो दूसरे वाले मोड यूज़। फॉर एग्जांपल अगर आपका लोकल ऑथराइजेशन मोड पहले है, अगर लोकल ऑथराइजेशन ने ऑथोराइज कर दिया फिर तो ओके है, वो आपका यूज़र आपकी डिवाइस को एक्सेस कर लेगा और सर्विसेज को यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर लोकल ऑथराइजेशन ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया फेलियर के साथ, तो फिर वो नेक्स्ट मोड पे शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए नॉन ऑथराइजेशन मोड नॉर्मली आप सबसे लास्ट पे जो है वो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस किस्म की जो है वो सर्विसेज फॉर एग्जांपल देना चाह रहे हैं जी, कि जी आपने यूज़र को कितना प्रिविलेज लेवल दिया है। मिसाल के तौर पर अगर आपका यूज़र आपकी डिवाइस को एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, तो क्या वो कॉन्फ़िगर कर सकता है, क्या उसको इतना प्रिविलेज लेवल दिया है आपने, और प्लस आपने उसको कितने ड्यूरेशन के लिए जो है वो अलाउ किया है एक्सेस करने के लिए, 9 to 12 फॉर एग्जांपल, और उसका यूज़र ग्रुप कौन सा है, ठीक है। वो पब्लिकली आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है या सिर्फ प्राइवेटली सेम नेटवर्क पे एक्सेस कर सकता है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर ही करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर क्या होगा, देन वी हैव अ काउंटिंग स्कीम। जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया कि अकाउंटिंग स्कीम के अंदर क्या होगा, आप अकाउंटिंग पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करेंगे कि यू वांट टू कैप्चर एंड मॉनिटर द एक्टिविटीज और इवेंट्स ऑफ यूज़र, कि यूज़र ने जो काम किया है वो कब किया है, कब यूज़र लॉगिन हुआ था, यूज़र का नेम क्या है, यूज़र ने कितनी बैंडविड्थ यूज़ की है। ये सारी चीज़ें आप अकाउंटिंग के ज़रिए से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किन किन चीज़ों को मॉनिटर और कैप्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल एक होस्ट ए है, उसने आपके नेटवर्क को एक्सेस किया, और लॉगिन टाइम उसका दिया हुआ है कि किस डेट पे और किस टाइम पे उसने लॉगिन किया, कितनी देर तक आपको आपके नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड रहा, देन अपलोड एंड डाउनलोड बैंडविड्थ उसकी जो उसने यूज़ की वो कितनी थी, ठीक है। सिमिलरली अनदर होस्ट एक्स जो दूसरा यूज़र है वो उसकी। तो इस तरह आप डिफरेंट डिटेल्स आपके यूज़र की कैप्चर कर सकते हैं। और ये कैप्चरिंग, इसका एक पर्पज़ ये भी हो सकता है कि आप अपने यूज़र को चार्ज करना चाह रहे हैं फॉर योर सर्विसेज, कि आपने जो उसको सर्विसेज दी हुई नेटवर्क रिसोर्सेज की,
या आपके सर्वर की या आपकी वेबसाइट की, उसको आप चार्ज भी कर सकते हैं थ्रू अकाउंटिंग स्कीम्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अकाउंटिंग स्कीम के अंदर भी आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं। अकाउंटिंग मोड्स वो कौन कौन से हैं? पहला मोड तो आपका है नॉन अकाउंटिंग, ठीक है। ऑब्वियसली नॉन अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा, आप अपनी सर्विसेज जो है वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी रिकॉर्ड। आप यूजर का कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, कोई एक्टिविटीज जो है वो मॉनिटर नहीं करेंगे, आपका यूजर फ्रीली आपकी सर्विसेज को यूज कर रहा है, आप कोई चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि आप कोई चीज मॉनिटर ही नहीं कर रहे। दूसरा होगा रिमोट अकाउंटिंग। रिमोट अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक आपके पास रेडियस है, ठीक है, और दूसरा आपके पास है हुआवे टेक एक्स, ठीक है। तो ये दो तरीके आप यूज कर सकते हैं, यूजिंग रेडियस और यूजिंग हुआवे टेक एक्स। तो हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आप लोकली ट्रिपल यूज करेंगे तो उसमें आप अकाउंटिंग को यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ स्टोरेज टू रिकॉर्ड द ऑल लॉग्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द यूजर, ठीक है। उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, हमें एक्सटर्नली एक सर्वर यूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप रेडियस या हुआवे टेक एक्स जो है कॉन्फ़िगर करेंगे, और उस सर्वर के अंदर आप अपनी डिवाइस की एक्टिविटीज़ या अपने यूज़र्स की जो लॉग्स हैं, लॉगिन के लॉग्स हैं या फिर जो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लॉग्स हैं, डिफरेंट उसकी जो है वो इवेंट्स हैं, वो उनको जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन इन दैट एक्सटर्नल सर्वर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगेन ये सर्वर की रिक्वायरमेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमें एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए आपकी उसको एक्सेस करने के लिए, और ताकि आपके जो आपका राउटर है, ये जो राउटर है नेटवर्क एक्सेस सर्वर के तौर पर जो काम कर रहा है, इसके ऊपर लोड भी ना पड़े, इसलिए भी, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है डोमेन का, ट्रिपल ए डोमेन्स। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ट्रिपल ए डोमेन्स डिफरेंट स्कीम्स कैन बी अप्लाइड टू यूजर्स इन डिफरेंट डोमेन्स। डिफरेंट डोमेन्स एक्चुअली, हर डोमेन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ यूजर्स को हम एक डोमेन कहते हैं, ठीक है। कोई भी यूजर किसी न किसी डोमेन से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्टनर की डोमेन है, हवावे की डोमेन है, ठीक है, या आपके पास फॉर एग्जांपल कोई और डोमेन है, एचआर की डोमेन है, फाइनेंस की डोमेन है, ठीक है, रिसर्चर्स की डोमेन है। डिफरेंट डोमेन्स आप जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। डोमेन जस्ट अ ग्रुप ऑफ यूजर्स जिनके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस होंगी, वो एक डोमेन के अंदर लाई कर सकती हैं, हर डिवाइस किसी न किसी डोमेन के अंदर लाई करेगी। और हवावे के अंदर, हवावे की डिवाइसेस के अंदर जब भी आप यूज़र क्रिएट करेंगे, और यूज़र के बाद, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूज़र नेम और उसके बाद फ़ौरन बाद कोई डिलिमिटर लगाएंगे जिसको एट द रेट या ये वाला या फिर परसेंटेज, और उसके बाद आप डोमेन का नेम लिखते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास होगा तरीका कि आप जो है वो किसी भी यूज़र को किसी डोमेन नेम के अंदर डोमेन के साथ बिलोंग करना चाह रहे हैं, यूज़र नेम एट द रेट या परसेंटेज एंड उसके बाद आपका डोमेन नेम आएगा। तो एट द रेट के बाद जो भी लिखा होगा वो एक्चुअली आपका डोमेन नेम ही होगा। और हवावे के अंदर वी कैन क्रिएट टोटल 30 डोमेन्स, और इसके अंदर टोटल डोमेन्स जो होती हैं वो होती हैं 32। टोटल डोमेन्स कितनी होंगी? 32, लेकिन इसके अंदर इंक्लूडेड 2 डिफ़ॉल्ट डोमेन्स। और 2 डिफ़ॉल्ट डोमेन्स कौन सी होंगी? उनमें से एक डोमेन होगी जिसका हम नाम रखते हैं डिफ़ॉल्ट, जो कि कॉमन एक्सेस यूजर के लिए होगी, और सेकंड होगी डिफ़ॉल्ट एडमिन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए यूज की जाएगी डोमेन, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी यूजर को किसी डोमेन के साथ लिंक नहीं किया, तो वो यूजर बाय डिफॉल्ट आपकी डिफॉल्ट डोमेन के अंदर लाई करेगा, ठीक है जी।
अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट डोमेन होती है ये नॉर्मली एक्सेस यूजर्स के लिए यूज़ होती है, जो कि नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल एक्सेस यूजर्स होते हैं, ठीक है। और लोकल ऑथेंटिकेशन इज परफॉर्म्ड बाय डिफ़ॉल्ट फॉर यूजर इन दिस डोमेन। इसके अंदर ऑटोमेटिकली लोकल ऑथेंटिकेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। और जो डिफ़ॉल्ट डोमेन होती है, फॉर एग्जांपल जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि HTTP के ज़रिए से या SSH के ज़रिए से या टेलनेट या FTP या टर्मिनल्स के ज़रिए से जो है वो आपकी डिवाइस को लॉग इन करेंगे, उनके लिए फिर आपके पास डिफ़ॉल्ट डोमेन यूज़ की जाती है। तो टोटल आपके पास 32 डोमेन्स हैं, इंक्लूडिंग 2 डिफ़ॉल्ट डोमेन्स इन हवावे। ठीक है जी। और इन दोनों डिफ़ॉल्ट डोमेन्स के लिए आपके पास लोकल ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ की जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास उसकी ट्रिपल एक लोकल कॉन्फ़िगरेशन है। लोकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करेंगे, आप सिंपली राउटर के सिस्टम व्यू में जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप राउटर के सिस्टम व्यू में गए और ट्रिपल ए टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप ट्रिपल ए फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लोकल यूज़र क्रिएट करेंगे। आपने क्या लिखा, लोकल यूज़र, ठीक है। लोकल यूज़र कमांड का कॉन्टेक्स्ट ऐसे है, उसके बाद स्पेस और आपके यूज़र का नाम। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपने क्या किया, यूजर के नाम के साथ एट द रेट नहीं लगाया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एट द रेट लगा देते, ठीक है, और एट द रेट लगा के आगे कोई डोमेन का नाम लिख देते, जैसे मैं कहता हूँ जी डोमेन, तो फिर क्या होगा कि आपके पास ये यूजर किसी डोमेन के अंदर लाई कर रहा होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। हमने जस्ट यूजर क्रिएट किए, यूजर, लोकल यूजर, यूजर का नाम, ये यूजर का नाम हो गया। उसके बाद पासवर्ड, ऑब्वियसली आप पासवर्ड भी यूज करना चाह रहे हैं। जब भी आप ट्रिपल ए यूज करेंगे आपको यूजर नेम और पासवर्ड दोनों देना पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, साइफर। साइफर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपका जो पासवर्ड है वो इंक्रिप्शन के साथ बिटवीन डिवाइसेस वो मूव करे, और आगे आपका पासवर्ड जो कि hello 123 रखा है। आपने लोकल यूजर बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन स्कीम्स क्रिएट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर किया। ट्रिपल ए सिस्टम व्यू में गए, ऑथेंटिकेशन स्कीम, और ऑथेंटिकेशन स्कीम का आपने नाम रखा ऑथेंटिकेशन 1, या आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, स्कीम का डिफरेंट आप नाम इसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन स्कीम के अंदर गए और वहां पर जाकर आपने ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट किया। जैसे हमने डिस्कस किया, ऑथेंटिकेशन स्कीम के अंदर आप डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मोड यूज कर सकते हैं। उसके अंदर नॉन ऑथेंटिकेशन भी है, लोकल भी है, रेडियस भी है, और हवावे टेक एक्स भी है। तो हमने क्या किया, लोकल ऑथेंटिकेशन यूज किया। देन उसके बाद हमने क्या किया, क्विट किया। फिर हम ऑथराइजेशन स्कीम क्रिएट करेंगे। ऑथराइजेशन स्कीम का नाम रखा AUTH2, ठीक है। उसके बाद हमने उस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर ऑथराइजेशन मोड सेलेक्ट किया, इसमें भी हमने उसका लोकल मोड यूज किया और उसको क्विट कर दिया, ठीक है। हमने ट्रिपल ए के अंदर जाकर यूजर क्रिएट किया, यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन स्कीम क्रिएट की। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डोमेन क्रिएट करेंगे, जिस डोमेन के अंदर हमने ये दोनों स्कीम्स को अप्लाई करना है, ठीक है। डोमेन हवावे, हमने उसका नेम हवावे रखा। और उसके बाद हमने क्या किया, उस डोमेन के अंदर जाकर हमने ऑथेंटिकेशन स्कीम उसका नाम अप्लाई कर दिया और ऑथराइजेशन स्कीम उसका नाम अप्लाई कर दिया, जैसे हमने डिस्कस किया। क्योंकि हम ये लोकली कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, लोकली हवावे की AR सीरीज के राउटर्स ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन स्कीम को कॉन्फ़िगर करना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने इसको लोकली कॉन्फ़िगर किया। और आप लोकली अकाउंटिंग को जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते ड्यू टू स्टोरेज लिमिटेशन ऑफ राउटर, या जो भी आप जिस डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। देन आप अगर इसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वैलिडेशन करना चाह रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपके पास डिफरेंट कमांड्स हैं। आप डिस्प्ले डोमेन कर दें, तो आपके पास सारी डोमेन्स डिस्प्ले हो जाएंगी जो जो आपने कॉन्फ़िगर की हुई हैं या क्रिएट की हुई हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के बारे में डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले डोमेन, उसके बाद नेम और उसकी डोमेन का जो नाम आपने रखा हुआ है, आपने कॉन्फ़िगर किया था, फॉर एग्जांपल हवावे, तो उस डोमेन का नाम, उसकी स्टेटस, ठीक है, उसके अंदर कौन सी ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन स्कीम कौन सी यूज़ की है। और अकाउंटिंग स्कीम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ रहा है, क्योंकि राउटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है। और प्लस आपने कोई रेडियस या हवावे टेक एक्स सर्वर भी यूज़ नहीं किया, इसलिए उसका कोई टेम्पलेट भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर आप हवावे टेक एक्स या रेडियस सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पर उसकी डिटेल्स आपको नज़र आ रही होंगी।
ठीक है जी, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। लोकल, अब यहाँ पर भी आपने नजर, लोकल ट्रिपल ए स्कीम्स आर एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल डोमेन्स। ठीक है, हर डोमेन के साथ आपने कॉन्फ़िगर किए। क्रिएट करने के बाद, जैसे हमने डिस्कस किया, आप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपने यूज़र क्रिएट किया यहाँ तक, और यहाँ पर आपने ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग सॉरी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन स्कीम क्रिएट की। उसके बाद यहाँ पर आपने डोमेन नेम क्रिएट करने के बाद उसमें ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन स्कीम जो है वो अप्लाई किए हैं। ठीक है, ओके। इस स्लाइड के अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लेक्चर अभी डिस्कस किया ट्रिपल ए के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ट्रिपल ए स्कीम्स आर सपोर्टेड व्हेन कॉन्फ़िगरिंग वीआरपी टू सपोर्ट द लोकल मोड। जब आप हवावे के ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रिपल ए की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास लोकल मोड में ट्रिपल ए की कौन सी स्कीम्स वीआरपी सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियसली हमने ये बार बार डिस्कस कर लिया, लोकली जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन स्कीम्स को आपका वीआरपी सपोर्ट करता है, अकाउंटिंग को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अकाउंटिंग के लिए आपको रेडियस या हुआवे टेक-एक्स यूज करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज इफ नो डोमेन इज डिफाइंड फॉर यूजर्स व्हिच एक्शन इज टेकन। फॉर एग्जांपल, आपने कोई यूजर क्रिएट किया लेकिन आपने कोई डोमेन उस नेम उसका डिफाइन नहीं किया आफ्टर डिलिमिटर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो यूजर डिफॉल्ट डोमेन से बिलोंग करेगा। ठीक है, यूजर बिलोंग्स टू डिफॉल्ट डोमेन। ठीक है जी, ये आपके जो है वो क्वेश्चंस के आंसर है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह इस वीडियो को देखने के लिए। और इस ट्रिपल ए टॉपिक के ऊपर जो वीडियो की जो सिमुलेशन है उसके लिए हम अलहदा वीडियो बनाएंगे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।